आज के दिन मुझे अपने स्कूल का याद आ जाता है। हम लोग भी सबसे पहला हमारा शिक्षक हमारी माँ होती है। कौन होती है? माँ। माँ के बाद पापा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रशुरी। तो दोस्तों, इस फॉर्म में आप लोग मुझे बहुत कम देखते होंगे क्योंकि मैं थोड़ी सी इरेगुलर हूँ एज यूजुअल, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूट्यूब पे काम करने के लिए इधर उधर कहीं कहीं जाना पड़ता है। बट जब आती हूँ स्कूल में तो ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट करती हूँ क्योंकि आते हैं तो बस पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं बच्चों के। एंड आज है टीचर्स डे, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एंड जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सबको भी मैंने वर्चुअली विश कर दिया है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे जितने भी टीचर्स हैं। एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग के स्कूल में सेलिब्रेशन होने वाला है। बच्चों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया है, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो देखा, पीछे आप लोग देख सकते हैं। आज के दिन मुझे अपने स्कूल का याद आ जाता है। हम लोग भी कुछ इस तरीके से ही अपने क्लासरूम को डेकोरेट करते थे एंड टीचर्स लोग को इनवाइट करते थे टीचर्स डे के लिए। और अलग अलग, मतलब आज तो पूरा पार्टी वाला माहौल रहता था क्लासरूम में। तो बस अब थोड़ी देर में सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी, देखते हैं बच्चों ने क्या तैयारी की है और चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं जैसे जैसे होता है। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है, तो उन्हीं की याद में ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगा और सारे बच्चे यहाँ पे एक कतार में खड़े हो गए। और यहाँ पे श्वेता मैम जो हमारे स्कूल के टीचर हैं और निशा मैम भी है, तो वो लोग सभी यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे और एक एक करके सभी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद जो आगे का बच्चों ने केक लेकर आए हुए और बहुत सारे डेकोरेशन किया, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक एक करके सभी आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि गाइस, एक टीचर डे आप सबको पता है कि कितना मतलब खूबसूरत सा पल होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। टीचर्स डे का सही मतलब क्या होता है? टीचर्स डे है क्या आप सभी को पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, वो एक बहुत वेल एडुकेटेड पर्सन थे और उन्हीं की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। लेकिन टीचर्स डे कहने का मतलब होता है ना कि आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, बातें सुनो, वो क्या कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप मेरी एज में आ जाओगे ना, ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन तब आपको समझ में आएगा ना। आप इन चीज़ों को मिस कीजिएगा कि एक टीचर का क्या योगदान है आपके जीवन में। आप जो भी हैं अपने जीवन में जिस भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे ना, टीचर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। सभी के लिए बेस्ट विशेस है, लेकिन इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि माँ बाप के बाद अगर जीवन में आपके कोई बहुत ही बहुमूल्य होता है ना, तो वो एक टीचर ही होता है। सबसे पहला हमारा शिक्षक हमारी माँ होती है। कौन होती है? माँ। माँ के बाद पापा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग माँ के साथ ही रहते हैं। तो माँ के जब पेट में रहते हैं तब से ही माँ सिखाने की कोशिश करती है और बच्चों को सुनाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला जो गुरु कौन होता है, वो होता है माँ। कौन होता है? कहने का मतलब है कि आप अपने मम्मी पापा का भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। इस जो आयोजन होता है ना, इसमें यही चीज बताया जाता है और इसका मतलब भी यही है। मेन मतलब ये नहीं कि केक काटना है, टीचर को गिफ्ट देना है, नहीं, आप रिस्पेक्ट करना। और सबसे अगर कहा जाता है ना कि दुनिया में अगर कोई चीज सिखाता है तो एक सबसे बड़ा टीचर है, मतलब गुरु तो है ही, एक और चीज होता है, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। समय जो सिखाता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं सिखाता। इसलिए जीवन में हमेशा जो भी समय आपके साथ है, चाहे अभी बचपन है, आगे चल के आप और थोड़े से टीनेजर बनोगे तो और ऊपर के क्लास में जाओगे, तो हमेशा याद रखना कि समय बहुत बहुमूल्य होता है और समय को जो बर्बाद करेगा ना, वो खुद भी बर्बाद होगा। इसलिए समय का इंपॉर्टेंस हमेशा देना अपने लाइफ में, ठीक है? आई बात समझ में? देखो, कितनी खुशी की बात है कि उस समय से तेज धूप था। हाँ, और अभी देखो भगवान लेकिन तुम लोगों के लिए भगवान भी थोड़ा देर के लिए झुक गए। और बादल जो हैं उनके आगे आ गया।
तो गाइस अब स्पीच ख़त्म हो गया और केक भी कट हो गया। अब इसी के साथ सभी टीचर्स को मनीषा को केक खिला रहे थे यहाँ पे, और बाकी जितने भी टीचर्स थे उन सभी को मैंने जाके केक खिला दिया। और बाकी बच्चे भी थे कुछ, तो बाकी सभी बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स वगैरह बहुत कुछ था जो क्लास में हम लोग बोले थे कि बांट देंगे, और बट कुछ बड़े बच्चे थे बड़े, उनको भी यहाँ पे केक खिलाया गया। और सारे बच्चों को एक एक करके कतारबद्ध थे आ रहे थे और केक खाए। बट बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं हम लोग इन चीज़ों को मिस करते हैं, अपना टाइम याद आ जाता है जब भी ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा भी इमोशनल भी हो जाता है। तो गाइस ये एक बहुत ही सरप्राइज़ मतलब था हम सब के लिए कि यहाँ पे शतप्रकाश और यहाँ पे प्रफुल्ल और बादल, ये तीनों हमारे पापा के स्टूडेंट्स हैं। और कहीं ना कहीं मैंने भी इन लोगों को पढ़ाया, बट बहुत अच्छे हैं, मेरे तो भाई जैसे हैं। तो यहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे केक लेके पापा को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि पापा लगभग 35 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो एक अलग ही उनका मतलब समझ सकते हो आप इन चीज़ों को। उन्होंने अपनी पूरे जीवन इस एजुकेशन को ही दे दिया। बट बहुत अच्छा लग रहा था, ये सभी आए और पापा को सरप्राइज़ दिए। पापा बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो यही तो एक प्यार है। और एक टीचर को मुझे लगता है पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार ही चाहिए होता है, तो वो जब मिलता है तो अच्छा लगता है। सबसे कम ने मार खाया तो हम हैं ना, मैं तो सिर्फ सबसे ज्यादा हॉस्पिटल आज वही दिन है ना सर, पिटने का ही दिन है कि हम लोग कुछ खाएं। सबको सुन के मेरा लगता है नहीं कि हम दिखाओगे एकदम। फाइनली स्कूल से केक वेक करके सब कुछ हम लोग घर पे पहुँचे। और घर पे आने के बाद जैसे ही मैंने फ़ोन खोला, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने सारे मैसेज कॉल्स भी थे कुछ बच्चों के। तो नो डाउट एक जर्नी रही है मेरी। जैसे कि आप सभी को बताओ कि बहुत लोग ये जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, बट प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, मैं और निशा दोनों। और मैं करीब लगभग मेरी उम्र 33 साल है और मैं 18 साल टीचिंग प्रोफेशन को ही मैंने दिया हाफ टाइम अपना पूरे लाइफ में अभी तक देखूँ तो। क्योंकि मेरे पापा शुरू से स्कूल चलाते थे, तो बहुत आज थोड़ा सा एक ना इमोशनली भी ये चीज़ें हो गई मेरे साथ। क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद से मैंने अपनी सारी बैचेज और इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद कर दिया था। लास्ट मैंने चंडीगढ़ में ही पढ़ाया था, उसके बाद मैंने मतलब जो जिस तरह से बैच पढ़ाता था वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आज भी आते हैं, कहते हैं कि भैया प्लीज़ बैच को चालू कीजिए। बट अभी इधर उधर रहता हूँ तो मैं बैच नहीं चालू कर पाता। बट हाँ, मैं मंथ में 20 से 22 दिन अगर मैं अमनौर में रहता हूँ तो वो मैं मंथ में 20 से 22 दिन में एकदम अपने स्कूल पे पूरी तरह से रहता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा स्कूल के बच्चों के साथ। बट कहीं ना कहीं जो मेरी पहचान थी वो मेरे कोचिंग के बच्चे, वो सभी सारे बैच 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 तक का जो भी बैच था, जितने भी बच्चे थे, बहुत मतलब मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो सबको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखता हूँ, अभी भी सीखता हूँ, क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं एक लर्नर ही हूँ अपने आप को। मतलब ड्रॉप आउट हूँ कॉलेज से। जब मैं आया घर पे तो मैं सोचा कि मैं क्या ही करूँगा। तो पहला ऑप्शन था क्या, तो मैं डांस भी बहुत अच्छा करता था शुरू से ही। तो कभी ऐसी जर्नी बताऊँगा बाद में। बट फिर मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया, वो भी बच्चों की जीत से मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया। वो मतलब क्या ही बताओ, फर्स्ट बैच महफूज, परवेज़, अंकित, प्रिंस, संस्कार, ये लोग मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम हैं, एक के बाद एक जुड़ते गए और जुड़ने के बाद इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ था। बट आज सच में इमोशनल हूँ थोड़ा सा, भी ये दिन आता है क्योंकि पुराने बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे स्टूडेंट, सबके चेहरे मेरे इर्द गिर्द आने लगते हैं। तो यही है, बस ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट विशेस है मेरे तरफ से। आप सभी अपने जहाँ पर भी रहें जीवन में सक्सेस कीजिए। और बहुत जल्द मैं एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो जितना अच्छा आप लोग को डांस पसंद आता है, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से मेरा डांस देखते हैं या इंस्टाग्राम पे, बट मैं बहुत अच्छा टीचर भी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छा गाइड भी करता हूँ। तो बहुत जल्द कुछ नया आने वाला है, तो आगे अभी फ्यूचर में इधर ही मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 दिन के अंदर ही वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो। बातचीत चल रही है अभी, बट मैं चाहता हूँ कि जब चीज़ें पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी तभी आप लोग को वो पूरी सरप्राइज़ मैं दूंगा कि आखिर है क्या। और मतलब इतना बता दिया कि एक पॉडकास्ट टाइप का आने वाला है, बहुत ही तगड़ा वाला। और जो लर्निंग सीरीज़ होगी
लर्निंग सेलिब्रिटी मीन्स कि आप कुछ सीखोगे, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे IAS होंगे, पूरी एक टीम क्रिएट की जा रही है और उस पर काम अभी चल रहा है। और बहुत जल्द एक नई जर्नी के साथ आप लोगों से मिलूँगा। और कहीं ना कहीं अंदर का टीचर अभी तक जाता नहीं तो इसीलिए अपने स्कूल जाता हूँ और मज़ा आता है, बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे जितने टीचर्स मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सच बताऊँ तो शायद मैं गांव में रहा, बट मैं ये कह सकता हूँ प्राउडली कि मेरी जो जर्नी है, मतलब स्टूडेंट लाइफ है, जहाँ पर मैंने जो चीज़ें पढ़ी है और सीखी है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स मुझे मिले हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। जब मैं घर पे था तो मेरे पापा खुद ही यहाँ के लिए, अमनौर के लिए, जहाँ पर मैं होम टाउन है, वहाँ के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर, तो मैं उनसे पढ़ा। उसके बाद जो भी मुझे अमनौर में भी जो टीचर मिले वो अपने टाइम के एक महारत हासिल था। फिर मैं पटना गया, वहाँ पर भी पटना के जो टॉप मोस्ट टीचर्स है उस समय मैंने उनसे पढ़ा। फिर मैं कोटा गया, तो कोटा की तो जर्नी आपको क्या ही बताऊँ, वो तो फेमस है पूरा, कि भाई पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे अच्छी एजुकेशन वहीं पे, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे। तो सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, हमें भी। मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।